स्टूडेंट्स, केटी द मैट्रिक्यूलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले मैंने बात करी थी एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 1 में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज अपन इसके पार्ट 2 में मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि सभी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर आए हुए हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बोर्ड पर है। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं, ये LHS है इसकी और ये है स्टूडेंट इसकी RHS। क्लियर? ये जैसा कि आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां जाके आप वो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ अपने को LHS की जो वैल्यू है वही सेम लानी है RHS की। इन सब की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। और अगर फिर भी आपको ये टेबल अभी तक याद नहीं हुई है तो आप सबसे पहले बुक सामने लेकर बैठे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सामने रखें, जिससे कि ये सारे मान आपको A to Z आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की 1/2। यहाँ आप देख सकते हो sin 60 √3/2 और ये sin 30 हो रहा है 1/2। क्लियर? अब यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पर करना क्या है, ये एलसीएम क्या है, 2 और 2 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा √3 + 1 और नीचे भी एलसीएम 2 और 2 का 2 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3 - 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ये आपकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट √3 + 1/√3 - 1। क्लियर? ये तो सॉल्यूशन हो गया अपना किसका, LHS का। अब अपन देखते हैं यही सॉल्यूशन RHS का आएगा कि नहीं आएगा। तो tan 60 की वैल्यू आप जानते हो √3 होती है, जबकि tan 45 की 1 और इसी तरह यहां भी tan 60 की √3 - tan 45 का 1। तो आप देख सकते हो कि जो आपकी वैल्यू LHS की थी वही सेम वैल्यू किसकी हो रही है, RHS की। तो LHS = RHS आते ही अपन लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी यही अपने को प्रूव करना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि मैंने आपको एक LHS दी हुई है और इसका मान जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं आपको 6 प्रूव करना है। तो देखते हैं 6 कैसे आएगा, वही कैलकुलेशन है सेम टू सेम। तो सबसे पहले 2 × cos 45 का मान आप जानते हो 1/√2 होता है, ये आप 2 बार लिख लेंगे। tan 60 का मान √3 है स्टूडेंट, ये भी आप 2 बार लिख लेंगे। ये तो हो गई एक पिक्चर। आगे चलते हैं -6 × sin 45 का मान 1/√2 है, ये भी आप 2 बार लिख लेंगे। और tan 30 का मान 1/√3 है, ये भी आपने 2 बार लिख लिया। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो 2 × अब ये 1 का 1 से गुणा 1 हो रहा है, √2 का √2 से 2 होता है, √3 का √3 से गुणा आप जानते हो क्या होगा, 3। आगे देखते हैं ब्रैकेट में क्या है, 1 का 1 में करोगे 1 हो जाएगा और √2 का √2 में करेंगे 2 आ जाएगा। यहां करोगे तो 1 का 1 में 1/√3 का √3 में हो गया 3। तो अब तक आप देख रहे हो ये लाइन बन रही है। अब भिन्न कैसे हल होंगी वो थोड़ा देखना ध्यान से। तो 2 × आप देख रहे हो एलसीएम क्या है 2, तो ये आपका क्रॉस गुणा हो जाता है, तो 1 + 2 का गुणा 3 में हो जाएगा 6। -6 × यहाँ 2 और 3 का एलसीएम 6 हो रहा है आपका। अब यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का 1 में 3 - 2 एकम 2, ये 2 कैंसिल हो रहा है या स्टूडेंट 6 कैंसिल हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। 6 और 1 ये हो गया 7 और ये 3 - 2 1, तो 7 में से 1 क्या आ गया 6 और अपने को क्या प्रूव करना था 6। अगर देखिए एक बार में आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक LHS दी हुई है जिसका आंसर अपने को 10 लाना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन 6 को लेकर आए थे वही सेम पिक्चर है। तो चलिए देखते हैं इन सब की वैल्यू। आप सारणी में देख लो आराम से और एक बार लर्न जरूर कर लें एग्जाम में, क्योंकि सारणी वहां तो मिलेगी नहीं, वहां तो टेबल होगी नहीं। तो ये आप पहले से ही बुक में से 2 या 3 बार बना के देख लो। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था जिसकी प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी,
जो कि सारे वीडियोस देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस हैं सब 1 बाय 1 मैंने आपको दिए हुए हैं। वहां जाके सारणी कैसे बनाते हैं, लर्न करने की इसकी क्या ट्रिक्स हैं, सब A to Z मैंने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये सारी वैल्यू अपन लगानी है। तो सेक 30 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, ये होती है 2/√3 और इसको रिपीट कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिखना है आपको। अब कोसेक 45 का मान √2 होता है, इसको भी मैंने 2 बार लिख दिया क्योंकि ये भी क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, 2 इंटू cos 60 का मान 1/2 हो रहा है, sin 90 का 1 हो रहा है और tan 45 का ये भी 1। अब यहाँ देखिए 2 का 2 में हो गया 4, √3 का √3 में आप जानते हो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और यहाँ √2 का गुणा √2 से करेंगे तो ये आपका 2 हो गया। चलिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 + 1। अब देखो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर भिन्न बन रही है तो भिन्न का लघुत्तम क्या हो रहा है, 3, और ये क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 + 6 हो रहा है, और ये भी 1 1 और 1 ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट के स्टूडेंट बचा क्या, 4 + 6 जो कि आपका हो जाएगा 10। तो बिल्कुल 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में 3-3 नंबर के आते हैं ये स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इस बार क्वेश्चन आपके सामने है 19, जिसमें कि LHS दी हुई है और RHS लानी है 7/4। तो देखते हैं मान कैसे लगाने हैं और कैलकुलेशन अपने को किस तरह करनी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 1 - sin 45 आप जानते हो 1/√2 होता है और sin 30 स्टूडेंट होता है 1/2। भिन्न को देखते रहना। 1 + cos 45 आपका 1/√2 और cos 60 हो रहा है आपका 1/2। क्लियर, ये लाइन बन रही है। अब देखो यहां पर पहले अपन किसे किसे जोड़ेंगे, 1 और 1/2 को, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 और 1 3/2, और माइनस में स्टूडेंट क्या चल रहा है, 1/√2। क्लियर, ये पिक्चर आपकी है। अब नेक्स्ट में अगर हम चलें तो ये 1 और 1/2 फिर से जुड़ के 2 × 1 = 2, 2 और 1 3/2 हो जाएगा, और प्लस का 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला देखना कौन सा लगेगा। आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a - b × a + b। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है अपना a² - b²। क्लियर, अब ये यहाँ पे अपने को लगाना है। तो जैसे ही 3/2 का 3/2 में करोगे तो ये हो जाएगा 9/4। क्लियर, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1/√2 का √2 में हो गया 2। तो ये लाइन बन रही है। अब करनी है इसकी भिन्न हल। तो भिन्न में आप जानते हो पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4। क्लियर, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, 9 आ रहा है, और यहाँ 2 से 4 कैंसिल करोगे कितनी बार आएगा, 2 बार। तो आप देख सकते हो 9 में से 2 घटाते ही आपका क्या बचेगा, 7/4 बचेगा। ये आपकी पूरी पिक्चर आ गई। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब चलते सीधे नेक्स्ट पर। तो यहाँ देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें आपको x की वैल्यू दी है 30 डिग्री, और आपको स्टूडेंट sin 3x, tan 2x और cos 3x के मान सिद्ध करके लाने हैं। आपको ये जो मान है वो लाने नहीं है, केवल आपको LHS = RHS लानी है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें सब में x की वैल्यू क्या रख देनी है, 30 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LHS में मान। अब LHS क्या है स्टूडेंट, LHS है आपकी sin 3x। तो इसमें जैसे ही मैं x का मान ये 30 रखूंगा तो आप देख सकते हो कि 30 तिया क्या हो गया, 90, और sin 90 का मान आ गया 1। अब ये स्टूडेंट एक मान अपने को किसका लाना है, इस RHS का लाना है। तो चलिए देखते हैं RHS को सॉल्व करके देखते हैं। अब RHS है आपका 3 sin x - 4 sin³ x। अब इसमें भी अपने को x का मान क्या रख देना है, 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं, 3 × sin 30 - 4 × sin³ 30। तो sin 30 का मान आप जानते हो होता है 1/2। sin 30 का क्या मान है, 1/2। तो माइनस के 4 × यहाँ sin 30 का मान जो 1/2 है वो अपन कितनी बार लगा देंगे, 3 बार, क्योंकि क्यूब है।
तो आप देख सकते हो ये 2 दूनी 4 से 4 कट रहा है, तो यहाँ 3 एकम 3/2 माइनस 1 एकम 1/2। तो यहाँ पर आपका हो रहा है 3 में से 1 गया, 2/2, यानी ये कैंसिल हो गए 1। अब आप देख सकते हो कि LHS की वैल्यू भी 1 आई थी और RHS की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर, ये पिक्चर है। अब चलते हैं अपन सीधे किधर, सेकंड की तरफ। इसमें भी आपको LHS का मान और RHS का मान बराबर लाना है और x का मान वही रहेगा अपना 30 डिग्री। ठीक, देखो मेन क्या है कि इसमें मान रखना तो बिल्कुल इजी है, मेन होती है मान रखने के बाद जो अपन कैलकुलेशन करते हैं वो। ठीक, तो कैलकुलेशन आपको सीखनी है, यहाँ पर 2-3 बार आप उसको प्रैक्टिस करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले LHS देखते हैं। LHS है स्टूडेंट अपनी 10 to x, तो 10 to x की वैल्यू क्या है, 30। अब आप देख सकते हो कि 30 दूनी हो रहा है 60, तो 10 60 का मान हो जाएगा √3। अब ये तो किसका मान आ गया, LHS का। यही सेम मान अपने को किसका लाना है, RHS का। RHS का देखते हैं क्या आएगा। चलिए ठीक है, RHS देख रहे हैं, तो RHS है आपकी यहाँ पर 210x अपॉन 1 माइनस 10² x। क्लियर। अब इसमें x की वैल्यू अपने को क्या डालनी है, 30 डालनी है। तो देखते हैं यहाँ पर पिक्चर क्या रहेगी, 210 30 अपॉन 1 माइनस ये हो रहा है 10² 30, तो 2 इंटू 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 माइनस इधर क्या हो रहा है 10² 30, तो 10 30 का मान क्या हो रहा है 1/√3, और ये भी आपका डबल आ जाएगा। डबल क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें वैल्यू क्या रहेगी। तो 2 का 1 में 2/√3/1 माइनस 1 का गुणा 1 में 1/√3 का √3 में 3। ठीक, कैलकुलेशन देखना, ऊपर हो रहा है आपका 2/√3 और नीचे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3। कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, 2 से 2 गया, √3 से 3 आपका कटेगा √3 बार, तो ये √3 ऊपर जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ अपना बच गया √3। तो ये हो गई अपनी वैल्यू किसकी, LHS की, और ये आपकी वैल्यू हो गई RHS की, और दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही हैं, सेम ही अपने को लाना था। अब चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें भी वही LHS और RHS की पिक्चर है। चलिए देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, LHS की। तो LHS में अपनी वैल्यू क्या है, देखिए ये है cos 3x। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है, वही अपने को 30 डिग्री रखनी है, 3 इंटू 30, तो cos 30 का 3 में गुणा होगा 90, और cos 90 का मान आप सारणी में सभी जानते हो, cos 90 का मान होता है 0। अब ये तो बात हुई किसकी, LHS की। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, RHS की तरफ। ठीक, राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आनी चाहिए। तो RHS देखते हैं क्या रहेगी, 4 cos³ x माइनस के चल रहा है 3 cos x। क्लियर, ये है। तो चलिए अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, 4 इंटू cos x का मान कितना है स्टूडेंट्स, cos x का मान ये देखो, x का मान कितना है 30, तो चलिए cos 30 का मान रखना है। तो cos 30 का मान क्या बताया था मैंने सारणी में, √3/2। ठीक भाई, दोबारा देख लो, x का मान क्या है 30, तो cos 30 का मान आया √3/2। अब ये √3/2 कितनी बार रखना है, ये √3/2 आपको रखना है 3 बार। कितनी बार, 3 बार, और 3 इंटू यहां भी वही cos 30 का मान ये भी √3/2। अब यहां देखना कैलकुलेशन क्या रहेगी, 2 दूनी 4, 4 से ये आपका 4 गया। अब देखो √3 का गुणा √3 में क्या हुआ 3, और ये √3/2 चल रहा है, और माइनस में भी वही है 3 √3/2। तो ये प्लस माइनस के कैंसिल होते ही आपका मान आ गया 0। अब आप देख सकते हो जो LHS का मान है वही किसका है, RHS का है। बात बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं सीधे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन स्टूडेंट्स लास्ट आ रहा है अपने सामने 22। इसमें क्या है, A और B की वैल्यू आपको दी हुई है, जिसके लिए ये LHS और RHS आपको लानी है बराबर।
क्लियर? तो देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये स्टूडेंट बिल्कुल इक्वली यूजफुल है हर एक कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है हर कंपटीशन में आती है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो इक्वली सारे कंपटीशंस के लिए यूजफुल है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एयरफोर्स हो, डिफेंस एग्जाम्स हो, कोई भी, चाहे रीट की है, टेट की एग्जाम है, इन सभी में। तो चलिए देखते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो आप सभी को एक बार जरूर रिपीट करके देखें। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ। तो आप देख रहे हो ए और बी की वैल्यू दी है 60 एंड 30, तो उसके लिए LHS और RHS लाना है। तो कॉट ऑफ ए की वैल्यू क्या दी है 60 माइनस 30। आप देख सकते हो 60 में से ये 30 जा रहा है, 30 बचेगा, और कॉट 30 की वैल्यू आप सभी जानते हो ये होती है आपकी √3। क्लियर? कॉट 30 की वैल्यू क्या हो गई आपकी √3। तो अब क्या है स्टूडेंट, यही सेम अपने को लाना है, किसकी वैल्यू, RHS की वैल्यू। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो कॉट ए की वैल्यू आप देख सकते हो, ए की वैल्यू है 60, कॉट बी की वैल्यू है 30 प्लस 1 आपका चल ही रहा है, अपॉन कॉट बी की जगह आपका चल रहा है 30 माइनस कॉट ए की वैल्यू आपकी हो रही है 60। क्लियर? ये है पूरी पिक्चर। अब देखते हैं, कॉट 60 का मान होता है स्टूडेंट 1/√3, जबकि कॉट 30 का मान होता है आपका √3 और प्लस 1 चल रहा है। क्लियर? नीचे देखते हैं, कॉट 30 का मान 1/√3 और ये आपका कॉट 60 का, ये सॉरी, कॉट 30 का मान √3 और कॉट 60 का मान 1/√3। ठीक, कैलकुलेशन देखना, गुणा में ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 और 1 हो गया ये आपका 2, अपॉन नीचे की भिन्न पर आप फोकस करें। ये देखो नीचे की ये भिन्न कैसे हल होगी, इनका ये देखो लघुत्तम कितना है, एलसीएम है आपका √3। तो एलसीएम के बाद क्या होगा, क्रॉस गुणा। तो √3 का √3 में गुणा करोगे, ये होगा 3 और माइनस में हो रहा है 1, तो ये √3 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आप देख सकते हो ये हो रहा 2√3 अपॉन ये 3 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 2, तो ये 2 से 2 कट गया, आपका आ गया यहाँ पर √3। क्लियर? ये तो अब आप देख सकते हो ए और बी के इन मानों के लिए LHS और RHS के मान बराबर हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। अब जिस स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा है लेकिन पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, एंड स्क्रीन और आई बटन पर भी मैंने उसको दिया हुआ है। तो ये सारे वीडियोस आप कंटिन्यू देख लें। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये सबके वीडियो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।